चमत्कार सत्य की जीत हुई। सत्य क्या है? विगत 7 महीना से झारखंड लोक सेवा आयोग की पद खाली थी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, जितना भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके अभिभावक का आशीर्वाद मिला। मैं ग्राउंड पे काम किया, अंततः सरकार को हार माननी पड़ी और सरकार को अध्यक्ष बनाना पड़ा। मैंने अपने जीवन काल में पिंडदान कर दिया, जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर दिया, ब्रह्म भोज भात तक कर दिया। चलो ये सब तो हुआ, कोई बात नहीं है, ये तो सांकेतिक विरोध है सरकार के खिलाफ, हमको करना है। आज हमें खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं हमें दुखी भी महसूस हो रही है। अब आप प्रश्न करिए भाई अब चेयरमैन बन गया तो आप खुशी महसूस क्यों कर रहे हैं, और फिर चेयरमैन बन गया तो फिर आप दुखी महसूस क्यों कर रहे हैं? आपको तो खुशी मनाना चाहिए। तो खुशी तो मिल गई, लेकिन रिजल्ट हमें कब आएगा नहीं आएगा बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन न खाबो न खाए देबो, ये भाषा समझ रहे हैं ना? न खाएंगे न खाने देंगे। आपने ललन टॉप में वीडियो देखा, पूरे चीथड़ा निकाल दिए जेपीएससी का इतिहास निकाल दिए, और आज 21वीं सदी में जेपीएससी का इतिहास दोबारा दोहराने नहीं देना है। कुछ लोग की नजर बनी हुई है कि कैसहू एक दो को मिल जाए। याद रखिएगा, हम समस्त जेपीएससी छात्रों के साथ हैं, न खाए बो न खाए देबो, इन द सेंस कि किसी भी राजनीतिक संगठन का झारखंड लोक सेवा आयोग में वर्चस्व नहीं होने देंगे। ये मैं आपको तय मानता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं। और बहुत जल्द, ये आवेश वाली भाषा नहीं है, ये हम लोग को पीड़ित सोची जो किया जाता है, ये उसकी अंदर का दर्द छलकता है। बहुत जल्द हम माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे और उनसे मिलकर इस बात से अवगत कराएंगे। वो क्यों कहेंगे कि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और इंटरव्यू या तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होगा। ये कहां गया 31 जुलाई? लेकिन उसी आधार पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस बात को अवगत कराऊंगा। और सत्यनारायण शुक्ला कभी डरा नहीं है, सम्मान के लिए जीता, सम्मान से ही मरेगा। इसलिए जेपीएससी में आप कोई भी आवे, हमें सबका स्वागत है। लेकिन अगर कोई भी कल छल करने का प्रयास किया, मैं अपने स्तर से जान तक भी देने के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जो नए बनने आ रहे हैं, मेरा उनसे विशेष प्रार्थना होगा कि माननीय महोदय सर, हमें 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट दीजिए। चलिए हमें 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट दीजिए। एक नोटिस निकलवा दीजिएगा कि इतना से इतना दिन के अंदर रिजल्ट जारी होगा और इतना से इतना दिन के अंदर इंटरव्यू प्रारंभ होगा। साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर, साथ ही साथ रेंजर्स एवं सहायक वन संरक्षक, साथ ही साथ सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, कुछ 1-2 और भी हैं। सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं एकदम संकल्पित भाव से, समर्पण रूप से कार्य करने के लिए संकल्प लेता हूं, ठीक ना? और मैं भी प्रयास में लगा हूं और मैं कुछ लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये सेव का जैसे मान लीजिए सेव का ये टोकरी है, उसमें 100 जो सेव है उसमें 99 सेव अच्छे हैं और जो एक सेव होता है उसमें सड़ा हुआ चला जाता है। तो सेव को भी निकालना है। तो सेव कौन है? मैं छात्र के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपने आप के लिए समर्पण होइए। ये झारखंड है, ये कंपटीशन है, तो सड़े हुए सेव के साथ दूर रहिएगा। उसकी गंदगी हर जगह फैलाते चलता रहेगा। उसका काम ही है, करने दो उसको, इसी में करके खुशी मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं इंटरव्यू की तैयारी करने वाले छात्रों को कि अब आप लोग प्लीज अटेंशन होइए। कितने बच्चे का तो हमने मोबाइल ऑफ करवा दिया है तैयारी करने को लेकर। अब कुछ लोग हैं कि चलो इसका इंटरटेनमेंट करे, उसका इंटरटेनमेंट करे, अगला का शिकायत करे। वे लोग इसी के लिए बने हुए हैं।
और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे उनका पद इंतजार कर रहा है। 342, तो 342 में कौन पहुंचना चाहते हैं? मेरा आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप इधर उधर का बातें ना सुनिए, आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए। और मैं बहुत जल्द रांची पहुंच रहा हूं और पहुंचने के पश्चात बड़े स्तर पे मैं जेपीएससी को लेकर एक प्लान करूंगा, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन का विस्तार करूंगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः फिर एक बार कहना चाहता हूं कि सड़े हुए सेव से दूर रहिए ताकि वो गंदगी आपके पास ना पहुंच पाए। और मैं हमेशा चाहता हूं कि जेपीएससी में सड़ा हुआ सेव को हटाओ, नहीं तो पूरे जेपीएससी को प्रभावित कर देगा। बाकी हमने मेंबर लोग से भी मिले हैं, मेंबर लोग ने भी आश्वस्त किए थे कि जैसे ही अध्यक्ष बन जाएंगे हम रिजल्ट अति शीघ्र जारी करेंगे। मैं लगभग अध्यक्ष से मिल चुका हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि मेरा मेहनत किया हुआ है ना, मेरा मेहनत किया हुआ फल रखा हुआ है वहां। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सभी मेंबर और माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर एक छात्रों के लिए सकारात्मक सूचना दे दे, रिजल्ट निकाल दे। बाकी अति शीघ्र धीरे धीरे सब होते चलता जाएगा। फिलहाल मैं सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना करता हूं, चाहे मेंबर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी, कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने खुद पे लागू करिए, कॉन्फिडेंट में रहिए। और मेंबर आयोग से मैं एक पुनः फिर प्रार्थना करता हूं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारी मांगों को स्वीकार करिए और जल्द से जल्द जेपीएससी का नियुक्ति पत्र दिलवाने का कार्य करिए। फिलहाल के लिए सभी को जोहार, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।